फाइनली इंडिया से चल के भूटान में एंटर हो चुकी हूँ। भूटान, द लैंड ऑफ स्माइल्स एंड थंडर ड्रैगन्स। क्या आपको पता है कि दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री है ये? लेकिन ये क्यों माना जाता है? चलिए भूटान जाकर ही पता करते हैं। तो इंडिया से भूटान जाने के दो तरीके हैं। वन इज बाय रोड प्लस फ्लाइट, जहां आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बागडोगरा एयरपोर्ट जा सकते हो, विच इज इन वेस्ट बंगाल, एंड देन ड्राइव टू भूटान वाया रोड इमिग्रेशन। The other way is directly just by a flight from anywhere in India to Paro Airport in Bhutan. I picked the first route, जहां मैं मुंबई से बागडोगरा एयरपोर्ट तक गई in the first lap of my journey. तो बात जब प्लानिंग की आती है, यू गाइज नो दैट आई लाइक टू टेक केयर कि मैंने सारी चीज एकदम ध्यान से रखी है। My phone chargers, all of my batteries, my gadgets, my clothes. लेकिन in this video I'm also going to be addressing something very important जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते when they're traveling or making a travel video, and which is very important, which is buying a travel insurance, especially अगर आप international travel कर रहे हो। तो इस वीडियो में चलते हुए मैं आपको बताऊंगी कि क्यों एक ट्रैवल इंश्योरेंस लेना इतना जरूरी है मेरे एक्सपीरियंसेस के द्वारा, एंड व्हाई रिलायंस ट्रैवल केयर पॉलिसी इज अ ग्रेट वे टू सिक्योर योर ट्रिप्स। खैर मेरी जर्नी की शुरुआत एज यूजुअल हुई एक गर्मा गर्म कॉफी के साथ एट मुंबई एयरपोर्ट। आई हेट अर्ली मॉर्निंग और लॉन्ग नाइट फ्लाइट्स, लेकिन एक नए डेस्टिनेशन को देखने का थ्रिल जैसे तैसे मुझे एक्साइटेड ही रखता है। But what can be completely non-exciting is अगर आपकी फ्लाइट डिले या कैंसिल हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आपकी एक और कनेक्टिंग फ्लाइट है तो वो भी डिले हो जाती है, या वो तो आप पकड़ ही नहीं पाते। हुआ है, मेरे साथ भी काफी बार हुआ है। एंड डोंट यू थिंक दैट इज जस्ट सच अ मूड किलर जब आप बहुत ही एक्साइटेड होते हो कहीं नई जगह में जाने के लिए? वेल, इन सच अ सिनेरियो देयर इज ओनली अ स्लाइट रिस्पाइट, एंड दैट इज रिलायंस ट्रैवल केयर पॉलिसी, जो ऐसे किसी भी सिनेरियो में आपके कनेक्टिंग फ्लाइट के टिकट के एक्सपेंसेस को कवर कर देगी। Well, luckily today wasn't such a day for me, और मैंने अपनी फ्लाइट बोर्ड कर ली without much hassle. तो मुंबई से बागडोगरा की फ्लाइट कुछ 3 घंटे की है, एंड इस बार मैंने आधे से ज्यादा टाइम बस सो के निकाला। टेल मी इन द कमेंट्स अगर आप फ्लाइट में टाइम सो के निकालते हो या फिर कैसे टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। बट व्हेन आई वोक अप आई कुड सी द सन ऑलरेडी शाइनिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल व्हाइल वी डिसेंड इनटू बागडोगरा। I reached बागडोगरा around 9:30 AM already supercharged कि मेरे ट्रिप का पहला जर्नी कवर हो चुका है। आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो लेकिन आपका सामान पहुंचा ही नहीं, या फिर आपका पासपोर्ट कभी खो गया है? पता है, मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ आज भी, डिस्पाइट हैविंग ट्रैवल्ड सो मच, मेरे अंदर ये एक डॉन्टिंग फियर हमेशा रहता है कि शायद मेरी बैग ही ना आए या फिर मेरा पासपोर्ट कहीं पे घूम जाए। लेकिन रिलायंस ट्रैवल की पॉलिसी जैसे ऑप्शन के होते हुए अब मुझे इन चीजों का डर नहीं लगता, बिकॉज इन केस आई लूज और मिसप्लेस माई पासपोर्ट, देन द एंटायर एक्सपेंस व्हिच इज incurred in order to make a fresh passport or a duplicate passport, that is covered under this policy. या फिर if my checked in luggage is misplaced by the airline and the airline is only going to reimburse like a partial amount, बाकी का जो remaining amount है that will be reimbursed by this policy. हेलो फ्रॉम बागडोगरा। मैं बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ, विच इज़ इन वेस्ट बंगाल, एंड एज यू गाइज ऑब्वियसली नो फ्रॉम द कैप्शन ऑफ द वीडियो, मैं जा रही हूँ भूटान। एंड ऑब्वियसली भूटान एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, तो why am I in बागडोगरा which is not international, which is still in the domestic territory जो इंडिया में ही पड़ता है? I tell you all of that in a bit. अभी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है, तो मैं एक्चुअली पार्किंग लॉट में चल के आ चुकी हूँ एयरपोर्ट के, एंड आई नीड टू फाइंड माई ड्राइवर बिकॉज यहाँ से हम ड्राइव करके जाने वाले हैं बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए, इमिग्रेशन करेंगे, एंड देन वी विल बी एंटरिंग भूटान। So I'll explain to you the process, I'll explain to you how all of that's going to happen in this video, so stay tuned. अभी पहले जाके ड्राइवर को ढूंढते हैं।
Basically, this is how we are going to be reaching Bhutan today. Abhi, we are driving from Bagdogra airport to Phuntsholling, which is about a 4ish hour drive. और वहीं से immigration करने के बाद we will be entering Bhutan and then driving to Thimphu today itself, which will be another 5 to 6 hour का drive. तो क्योंकि सफर इतना लंबा है, we decided to take a quick food pit stop on the way to Phuntsholling. और ये रास्ते में एक ही रेस्टोरेंट था. और मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी हम जब लोकली कहीं पे नई जगह पे ट्रैवल करते हैं तो लोकल खाना खाना इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस एटलीस्ट फॉर मी. बट हो सकता है कि कुछ लोगों को नया खाना मे बी सूट ना करे एंड मे बी इट कुड इवन लीड टू समथिंग सीरियस. लकीली आज तक मेरे साथ खाने की वजह से तो कभी ऐसा हुआ नहीं है. लेकिन इन केस अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो रिलायंस ट्रैवल केयर पॉलिसी नॉट ओनली पेज फॉर योर इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस बट इट ऑल्सो इशूज अ डेली अलाउंस फ्रॉम द 3rd डे ऑफ योर हॉस्पिटलाइजेशन. इतना ही नहीं, अगर आप 7 दिन से ज्यादा कहीं पे हॉस्पिटलाइज हो रहे हो और आपके साथ कोई आपका फैमिली मेंबर साथ में है नहीं, तो रिलायंस ट्रैवल केयर पॉलिसी आपके किसी एक फैमिली मेंबर को आपके पास आने देगा एंड दे विल बी पेइंग द कंप्लीट एक्सपेंसेस फॉर देयर ट्रैवल एंड देयर अकोमोडेशन. या फिर इन केस यू वर हॉस्पिटलाइज्ड और आपका रिटर्न टिकट 20 दिन के अंदर है फ्रॉम योर डे ऑफ डिस्चार्ज, तो यू आर एंटाइटल्ड टू एन अपग्रेडेशन ऑफ अ बिजनेस क्लास ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ योर डॉक्टर. आई रियली फील लाइक इन चीज़ों के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता जब ट्रैवल वीडियो बनाता है या कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता है. बट आई फील लाइक दीज आर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो आप और मैं या कोई भी कभी भी फेस कर सकता है. मैं तो इनफैक्ट कर चुकी हूँ इन माई स्पैन ऑफ ट्रैवलिंग ऑल दीज ईयर्स. But I felt like this is very important to address and so I wanted to. And I also feel like Reliance Travel Care policy really comes in handy in all of these situations. To some garma garam aloo ke parathe or momos later, we head out again to resume our drive. The route is great for a drive, तो अगर आप चाहो तो सेल्फ ड्राइव कर सकते हो आपकी प्राइवेट व्हीकल में अप अंटिल फुनचोलिंग, क्योंकि एक बार आप भूटान में एंटर कर लिया तो उसके बाद आपको टूरिस्ट व्हीकल में ही जाना पड़ेगा. Okay, so like I said in the beginning, this road trip is a very long one. जैसे आपने देखा कि हमने एक ब्रंच टाइप ब्रेक लिया था स्टार्टिंग में और अब उसके बाद हमने एक और छोटा सा पिट स्टॉप लिया है यहाँ पे एक बीच में रेस्टोरेंट में जस्ट टू यूज़ द वॉशरूम एंड टू हैव सम टी एंड कॉफी इफ समबडी वांट्स टू, because it's seriously a very long drive. Your drive doesn't seem to get over and I'm very exhausted क्योंकि मैं कल पूरी रात नहीं सोई हूँ. मेरी फ्लाइट सुबह 5:30 बजे की थी तो मुझे एयरपोर्ट ही 3 बजे पहुँचना था, तो मैं पूरी रात जागी हूँ and I'm kind of feeling really exhausted now. Like I'm really pumped and very excited about this trip, but at the same time I need some sleep. I need to rest a little bit to feel like myself once again. तो अभी तो फिलहाल बस यहीं पे रुके हैं फॉर अ स्मॉल पिट स्टॉप. यहाँ से बस आधे घंटे दूर बॉर्डर है, सो वी विल बी एंटरिंग भूटान इन हाफ एन आवर. बट वहाँ से वंस वी क्लियर इमिग्रेशन एंड ऑल द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस विच विल टेक अबाउट एन आवर, वहाँ से इट्स अ 5 hour ड्राइव टू थिम्पू जहाँ हम आज जा रहे हैं. सो वेरी लॉन्ग वन, बट वेल जर्नी का मज़ा उठा रही हूँ मैं फिलहाल. ट्राइंग टू सी आउटसाइड, देख रही हूँ what the routes and the roads are like. I'm trying to understand how things happen out here. Let's go. Alright, तो मेरे पीछे जो सिटी टाइप एरिया दिख रहा है that is basically the point जहाँ पे गाड़ी ने हमें ड्रॉप किया है, जिसने सुबह से पिकअप किया था उस गाड़ी ने. एंड मेरे पीछे वहाँ पे is the terminal where we need to go to actually get the visa done. That's where the immigration will happen for entering Bhutan. और यहाँ से जैसे मैंने कहा कि Bhutan is going to be a 5 hour drive. So that's going to be a long one. There's going to be a bus which is going to be taking all of us together. हम totally 18 लोग हैं. Okay, so far the only thing we had to pay was 10 rupees to get like an entry ticket, and now is where I'm going to be getting into the immigration, जहाँ पे actually visa लगेगा. तो क्या fees है, etc. What is the procedure? Now let's go find out. That's where the immigration is. I'm not sure if I'm going to be allowed to shoot inside, but I'll try. If not, just let it go. So the immigration
सेंटर इज अ स्मॉल स्पेस जहां एज एन इंडियन आप वीजा लगवा सकते हो, जो इंडियंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है. बट द भूटान गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड पेमेंट ऑफ SDF, which stands for Sustainable Development Fee for Indians, which is ₹1200 per day of stay. तो वो आपको यहीं पे पे करना है फॉर द टोटल नंबर ऑफ डेज दैट यू विल बी स्टेइंग. So you get a ticket and we have Tashi, a local guide from Divine Bhutan, the company with who I am traveling, जिसके सारे details as usual मेरे वीडियो के description में है. So he took my passport and then got the visa and entry stamp on it. Also आप यहीं immigration office में ही एक local SIM भी ले सकते हो, since your Indian mobile network would stop working after some time beyond this immigration center. तो फाइनली भूटान में एंटर होने के बाद शुरू हो गया मेरा एक्चुअल ट्रिप एंड दैट इज हाउ आई गॉट फ्रॉम इंडिया टू भूटान बाय रोड. एंड नाउ ऑनवर्ड्स टू थिम्फू. फाइनली इंडिया से चल के भूटान में एंटर हो चुकी हूँ. ये टर्मिनल मेरे पीछे और ये गेट क्रॉस करके अब मैं भूटान में आ चुकी हूँ. बस इज वेटिंग. लेट्स गो. आई एम इन फुनचुलिंग. Ideally, this journey should have been 6 hours long, लेकिन बहुत टाइम लग गया हमें and we reached our hotel late into the night, finally in Thimphu. I was dead and just wanted to sleep, लेकिन quickly to show you, this is the hotel I stayed at in Thimphu. सारे डिटेल्स as usual वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम भूटान. वेल आज मेरा पहला दिन है यहाँ पे भूटान में. एक्चुअली सेकेंड डे टेक्निकली अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे कल अराइव हुई थी बट मैं रात में आई थी, तो बहुत ज़्यादा लेट हम पहुँचे थे. वी वर सपोज टू रीच एट 11 PM in the night, but from Phuntsholing to Thimphu, but we reached at 12 AM. बहुत लेट हो गया था. आने के बाद फटाफट कुछ खाना खाया और फिर just called it a night. Literally just slept क्योंकि मेरी फ्लाइट भी बहुत अर्ली थी, तो मैं तो उठी भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी द प्रीवियस डे. सो all of that, but now I'm all ready and fresh. मैं ready हो चुकी हूँ. I woke up a while back and आज I'm going to be exploring Thimphu and taking you guys around with me to explore this beautiful town. बहुत ही सुंदर जगह है. From whatever I could see even yesterday, I could only gather a very little amount of stuff from whatever we were driving yesterday, क्योंकि आते आते तो बहुत ही अंधेरा भी हो गया था. बट आई कैन ऑलरेडी सी लाइक द आर्किटेक्चर ओवर हियर इज सो डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्लेस यू माइट हैव सीन. तो आई एम रियली एक्साइटेड टू टेक यू गाइज. अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और जा रही हूँ नीचे ही यहाँ पे होटल में ब्रेकफास्ट के लिए. ब्रेकफास्ट करने के बाद वी विल बी हेडिंग आउट टू थिम्फू, एक्सप्लोरिंग दिस ब्यूटिफुल सिटी, टेकिंग यू गाइज. पहला स्टॉप है द माइटी बुद्धा स्टैचू. थिम्फू का ये बुद्धा स्टैचू एक मेडिटेशन हॉल के ऊपर बनाया गया है. और क्या आपको पता है कि जब आप इस बुद्धा स्टैचू को देख रहे हो तो आप इस एक स्टैचू को नहीं लेकिन 125,000 बुद्धा स्टैचूज को देख रहे हो. So inside this 169-foot tall statue, there are 125,000 miniature Buddhas in the bronze chest ranging from 8 to 12 inch in size. This means कि Thimphu में, which is a population of about 100,000 people, there are more Buddhas than human beings. Like the large Buddha, these thousands of miniature Buddhas are also gilded and made of bronze. A major reason that the statue cost almost $100 million to build when it was constructed in 2015. Bhutan has its wonders and that is just the beginning. हर बात जब wonders की हो रही हो तो ताकिन को मेंशन करना तो बनता है. What is that? चलो दिखाती हूँ.
So I've come to this place which is जिसे आप zoo बुला सकते हो, like a sanctuary. It's like an open forest area. But this place houses the national animal of Bhutan, which is called as the Takin, Takin. That's how it's pronounced. तो ये जो ताकिन एनिमल है, इट इज़ अ मिथिकल क्रीचर. आपने दुनिया में कहीं इसको नहीं देखा होगा. और ये इसलिए मिथिकल मैं इसको बोल रही हूँ, मैं आपको इसको 2 मिनट में दिखाती हूँ. बट ये मिथिकल मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ गोट एंड अ काउ एंड नोबडी लिटरली नोज हाउ इट केम इनटू बीइंग. तो ये पहली बार भूटान में ही मिला गया था. देन इट माइग्रेटेड टू फ्यू प्लेसेस. तो अभी इसको अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों में भी आपको देखने मिलेगा, बट मेनली यहीं पे. एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, तो इन्होंने इसको सेफली इन छोटे छोटे केजेस में अभी तो रखा है. और अपेरेंटली इनका मेटिंग सीज़न होता है जून से जुलाई के बीच. और एक मेल टाकिन वेज अबाउट 300 to 500 किलोज. इट्स ह्यूज एनिमल. और अभी तो ये काफ़ी मतलब वाइल्ड नहीं लग रहे थे, जस्ट चिलिंग इन देयर एनवायरनमेंट. मैं आपको दिखाती हूँ. बट काफ़ी इंट्रीगिंग. आपने दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा एनिमल, ये एनिमल कहीं नहीं देखा होगा. टाकिन, द नेशनल एनिमल ऑफ भूटान. कम लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट इट. So by the time we got around this place, lunch time हो चुका था. So we decided to stop by for something local, क्योंकि किसी भी नई जगह में जाकर लोकल खाना खाने का मजा अलग ही है. And Tashi took the onus of actually running us through the local menu to understand कि इनकी local dishes after all होते क्या है. It's emadachi how they make it, but they add beef in it, a sliced beef. And sikam is this one. Dry pork. Sikam shokam, that is dry pork with white chili. Sikam dachi is how they make emadachi mixed with dry pork. And there's pork ribs and nyakam. And nyakam is dried fish. And chicken pa. Now it's not, mostly you all eat chicken curry, right? This chicken will be in a Bhutanese style. All of us decided to order a different item, and here's what our amazing lunch looked like. Bhutanese dishes use a lot of their local spicy chili and cheese. Mostly सारे dishes में cheese होती ही है. And in my opinion, there are a few dishes that you must try when in Bhutan, like emadachi or kevadachi along with red rice. कभी म्यूजियम गए हो? आई एम श्योर लाइफ में कभी तो गए होंगे, किसी कंट्री में, कोई म्यूजियम में. भूटान में म्यूजियम इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट द वन कॉल्ड सिंपली भूटान. दिस इज एन इंटरैक्टिव म्यूजियम जहां पे द लोकल्स इंटरैक्ट विद यू, परफॉर्म एंड इंडल्ज यू इन एक्टिविटीज व्हाइल यू आर इनसाइड. हियर्स व्हाट इट्स लाइक टू बी एट सिंपली भूटान. एंटर करते ही आपको एक लोकल ग्रीट करेगी एंड विल सर्व यू सम आरा, which is Bhutan's national drink. It's alcoholic और इसे पीने का भी एक तरीका है. So you hold the cup with your right hand and you dip the left ring finger into the ara and sprinkle it thrice in the air and then sip. Quite a welcome, I must say. इसके बाद you went further in and witnessed these boys showing you how they sing and entertain themselves while they usually do regular labor like making a building or any other work. People in Bhutan are basically happy क्योंकि ये ऐसी situations life में create करते हैं जिससे ये harmoniously एक दूसरे के साथ रह सके. So I'm standing at one of the local kitchens, जहाँ पे जो ट्रेडिशनल किचन जो होता है वो है, जहाँ पे बहुत सारे baskets है. There are a lot of types of vessels that they have, the tools actually that they use to cook. But there's something more interesting that I found hung on the homes here. Let me show you.
अरे इधर नहीं जाना, इधर जाना है। And you'll see how a local Bhutanese home is actually kept with these dried chilies, corn strung. There's something even more interesting that I found. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे समझने मिली है इज़ दैट दे हैव अ गॉड ऑफ फर्टिलिटी ओवर हियर एंड विच इज़ वाई जब आप भूटान में आओगे तो आपको सारी ही मतलब जो ऑस्पिशियस जगह होती है एक्सेट्रा, जैसे हम इंडिया में नींबू मिर्ची लगाते हैं वैसे ही यहाँ पे वो एक फैलस लगाते हैं एट एवरी प्लेस, यू नो, घरों के ऊपर लगाते हैं या फिर जब वो एक नई गाड़ी खरीदते हैं या तो फिर किसी जगह पे एक बेबी बॉर्न होता है, दे हैंग अ फैलस जस्ट लाइक हम नींबू मिर्ची लगाते हैं बिकॉज अ फैलस आउट हियर इज सीन एज अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक शॉप है जिन्होंने अपने एंट्रेंस पे भी लगाया है और इनकी जो तिजोरी है जिसमें इनका पैसा रहता है इस पे भी उसकी ड्राइंग बनी हुई है। तो लेट मी शो यू। And there you go. क्या आपको पता है people in Bhutan are mad lovers of Bollywood? किस हद तक ये खुद देख लो। We've had quite a day in Thimphu. बहुत सारी जगहें देखी, बहुत सारी चीज़ें कल्चरली सीखने मिली विच आई थिंक इज़ माई बिगेस्ट टेक बैक फ्रॉम दिस प्लेस। पर अभी फ़िलहाल मैं इनके जो क्राफ्ट बाज़ार होता है वहाँ पे आई हूँ। शाम के 5:30 बजे है ना। नाउ आई हैव ऑल ऑफ द इवनिंग टू माई सेल्फ, सो आई एम गोना गो एंड एक्सप्लोर द प्लेसेस अराउंड माई होटल ऑल्सो। बहुत कुछ है करने के लिए शाम को, बट आई एम ऑल्सो एट दिस मार्केट। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक अ लॉट ऑफ सोवेनियर्स एंड स्टफ लाइक दैट, सो आई एम जस्ट गोना चेक दैट आउट एंड बाय सम स्टफ फ्रॉम हियर। थिम्फू में एक्चुअली चलते चलते ना मैंने एक चीज़ नोटिस की, इनके जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं स्पेशली बिल्डिंग्स के जो आर्किटेक्चर जैसे बोलते हैं, जैसे कि ये सब है मेरे पीछे, तो आपको ना बहुत ही सिमिलर टाइप का ही आर्किटेक्चर दिखेगा। मतलब बाहर से जैसे ये बिल्डिंग्स दिखते हैं ये सारे इनके सिर्फ कलर्स या फिर जो इनकी बारीकी होती है, जो इंट्रिकेसी होती है इनके वर्क में, ओनली दैट इज़ डिफरेंट। बाकी स्ट्रक्चर मोर लाइकली सिमिलर ही होता है, अलग नहीं होता। तो ये मैंने पूछा इनको कि ये क्यों है, सारे घर एक जैसे क्यों दिखते हैं, सारे बिल्डिंग्स दुकान सब कुछ एक जैसा क्यों दिखते हैं। तो इन्होंने कहा कि इनका रूल है यहाँ पे कि जस्ट टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड टू प्रिजर्व यू नो द वे द सिटी लुक्स, दे कैन नॉट बिल्ड अ होम इन एनी अदर डिफरेंट वे। चाहे आप घर के अंदर जितना भी चाहे कुछ अलग कर लो और यू नो यू बिल्ड इट इन अ वेरी डिफरेंट वे फ्रॉम द इनसाइड, बट बाहर से ये सारे स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर इनका सेम ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये सारे दे हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट फीचर, ये भी देखिए, एंड दे लुक वेरी ब्यूटीफुल। सो रियली इफ आई वाज स्टेइंग हियर एंड मुझे ये रूल मानना पड़ता तो आई हैड रियली नो कंप्लेंट्स बिकॉज दे लुक सो अमेजिंग। चलते चलते यहाँ पे ना एक लोकल वेजिटेबल मार्केट दिख गया राइट मेरे होटल के नीचे ही। देखते हैं, हर शहर में ना वेजिटेबल्स काफ़ी अलग मिलते हैं। जब मैं इंडिया में भी जब नागालैंड गई थी, अरुणाचल प्रदेश गई थी, आई विजिटेड द लोकल मार्केट्स, क्योंकि जो इनके लोकल मार्केट्स हैं यहाँ पे सब्जियाँ बहुत ही अलग होती है। तो लेट्स गो एंड चेक आउट कि यहाँ पे क्या मिलता है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? हाँ, चीज़। तो ये है चीज़ जो यहाँ के सारे ही लोकल खाने में ऐड होती है। जितना भी लोकल खाना होता है यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ ऐड होती है। तो दिस इज़ व्हाट दैट चीज़ लुक्स लाइक। ये तो हमारे नॉर्मल फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो है। I'm guessing कि यहाँ पे ड्राइड फिश भी होगी क्योंकि काफ़ी स्मेल आ रही है मुझे ड्राइड फिश की, बट यस है तो सही है। देखिए ये है ड्राइड फिश, ये है इनकी लोकल चिली जो ये भी हर खाने में यूज़ होती है, एंड लॉट्स ऑफ ड्राई फिश एज यू कैन सी।
काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है. मैं फ़िश खाती नहीं हूँ तो मेरे लिए थोड़ा अनएपेटाइजिंग सा है, स्पेशली द स्मेल. बट इफ़ यू ईट फिश देन आई एम श्योर यू लव दिस. ये देखिए, ये और भी सब्जियां हैं. ये सारी तो हमारे वहाँ पे भी बनती है, इसमें कुछ नया नहीं है. ये तो हमारी सब्जियां. मैंगो भी मिल रही है. मैंगो की तो इंडिया में अभी सीज़न चल रही है, पर ये यहाँ की लोकल मैंगोज है ऑब्वियसली. और कुछ फ्रूट्स. और ये क्या है? अच्छा, ये और भी ड्राइड फिश है. यहाँ पे ड्राइड फिश बहुत खाते हैं. आपको ड्राइड फिश और ड्राइड रेड चिलीज हर जगह मिलेगी. ये देखिए, मैं एक्चुअली यहाँ चलते चलते एक कैफ़े ढूंढ रही हूँ. एक मतलब कोई भी कैफ़े ढूंढ रही हूँ ताकि मैं कुछ देर वहाँ बैठ सकूँ. मुझे कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा पीने का मन कर रहा है अभी. एंड यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे कैफ़ेज़ थे. मैंने सुबह देखा था जब हम बस से जा रहे थे तब. बट अभी फ़िलहाल मैं चल के जा रही हूँ तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड सम गुड कैफ़े दैट आई कैन फाइंड. देख रहे हो पीछे स्ट्रक्चर्स जो मैं बता रही थी थोड़े टाइम पहले, काफ़ी सिमिलर है. सब बाहर से एक जैसे दिखते हैं, अंदर से अलग होते हैं. कुछ कैफ़े टाइप दिख तो रहा है मुझे मेरे सामने. लेट्स सीखिए क्या है. मॉर्निंग फ्रॉम थिम्फू. आज हम थिम्फू से निकलकर जाएंगे, बट बिफोर वी लीव देयर आर 2 places and things in Thimphu that I definitely want to show you. तो भूटान में यहाँ पे थिम्फू में एक पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे आप ना सिर्फ स्टैम्प खरीद के एक ट्रेडिशनल वे में लेटर पोस्ट कर सकते हो टू एनीबडी यू वांट टू, और इवन टू योरसेल्फ बैक होम, बट यू कैन ऑल्सो गेट अ कस्टमाइज्ड स्टैम्प मेड विद योर ओन फेस ऑन इट. तो आपको बस आपकी एक फ़ोटो उनको देनी है और वो आपके फेस का स्टैम्प बनाएंगे और आप इस स्टैम्प को अपने आप को घर पे या किसी और को पोस्ट करके भेज सकते हो. कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं ये करने के लिए, वी गो एंड फाइंड आउट. मैं अभी थिम्फू में ही हूँ. तो बिफोर आई लीव फॉर पुनाखा टुडे मैं जा रही हूँ उस पोस्ट ऑफिस में. मेरे होटल से बस 7 मिनट की दूरी पे है चल के. सो आई एम जस्ट गोना गो देयर एंड वी गोना गेट द स्टैम्प मेड एंड लेट्स सी व्हाट्स ऑल द बिग डील अबाउट दिस प्लेस. तो बेसिकली आपको बस आपकी एक फ़ोटो देनी होती है. अगर आपको किसी आपकी फैमिली फ़ोटो देनी तो आप वो भी दे सकते हो. दैट वुड बी लाइक अ नाइस रिमेम्बरेंस, नाइस सोवेनियर. तो आप यहाँ पे पीछे मेरे जो डेस्क है वहाँ पे उस लेडी को अपना फ़ोटो दे सकते हो एंड देन शी विल प्रिंट अबाउट 15 स्टैम्प्स. सो इट कॉस्ट 500 रुपीज़. 500 रुपीज़ में आपको अलग अलग डिनोमिनेशंस के 15 स्टैम्प्स मिलेंगे और उस लाइक ऑल ऑफ देम प्रिंटेड ऑन वन सिंगल कार्ड and then you can cut from that separate stamps and stamp them on different postcards जो यहाँ पे available है. काफ़ी सारे postcards, उसमें से you can send it back home. And talking of postcards and stamps, let me tell you and actually show you something about paper. Yes, यहाँ थिम्फू में एक पेपर फैक्ट्री है and here's why you should pay a visit. तो मैं थिम्फू की एक पेपर फैक्ट्री में खड़ी हूँ जहाँ पे पेपर को बनाया जाता है. As you can see behind me, I'm standing in the storeroom currently. You can see a lot of paper stacked behind me and I can get the fresh smell of paper just being made. This paper is exported to a lot of countries across the world and ये जो मैं यहाँ जहाँ पे मैं अभी आई हूँ ये इनका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हाउस है. तो यहाँ पे पेपर बनते हुए आप देख सकते हैं. The uniqueness about this is कि ये जो पेपर है ये specifically एक प्लांट से बनता है. Let me quickly show you what this plant is, what is the speciality of this paper and take you into the factory जहाँ पे all the action is actually happening. Voice over में I'll be able to better explain to you how this entire process actually happens. Let's go. The paper factory in Thimphu produces traditional paper known as Desho. The Jungshi paper factory is located approximately 1 kilometer from Thimphu city, opposite to the Cemetery Farmers Market. It uses the bark of the Daphne tree and the decap tree to manufacture and make these handmade papers.
आप यहाँ पर एक्चुअली पेपर को बनते हुए completely देख सकते हैं इसके ancient process में. Traditionally, the papers were used by the monks to write prayer texts या फिर manuscripts. Later, the factory was set up in 1990 to preserve the tradition of paper making and also to commercialize it. आज के दिन में इस हैंडमेड पेपर को US, यूरोप, जापान, इंडिया और नेपाल में एक्सपोर्ट किया जाता है. So the paper factory follows the same approach passed down from generations to make the paper, but along the way they started using even other ingredients like Bhutanese dried chilies, flower petals, grass, and many more to give the paper a vibrant and different texture. And apparently, as a customer, आप अपना customized ingredient भी request कर सकते हो to get your paper made. मैंने कहा ना, Bhutan is a land filled with surprises and things to see and do. लेकिन Bhutan is also the happiest country in the world. और क्या आपको इसके बारे में एक और interesting fact पता है? Jimmy Singye Wangchuk is the founder of GNH, okay? Gross National Happiness. So we believe that gross national happiness is more important than gross domestic product. So in our country, we measure economic by happiness, not by GDP, okay? So we do survey from each and every person every 5 years, okay? Every 5 years, and then we'll ask questions regarding the 4 pillars and the 9 domains under GNH. Okay, so happiness over GDP. Yeah. Okay. Well, on that happy note, we come to an end of our journey in Thimphu. But stay tuned, in the next episode, we will be driving to Punakha to explore its rich heritage and more of Bhutanese culture. Until then, goodbye.